दूषित दही मामला में अपडेट तक गया है जो में अपना पत्र बता दी 10 वर्षीय बालक के मृत्यु होने के बाद अब 7 लोगों का सीधी जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया है। विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी खबर सीधी से आज तड़के आई जो में अपना पंचन बता दी कि सिहावल चौकी अंतर्गत लदबत गांव की यह पूरी घटना बताई जा रही है। एक पटेल परिवार में दूषित दही खाए इसके चलते जो है 8 लोगों के बीमार होने के मामला सामने आ रहा। जोने में अपना बच्चे को बताया दी कि सिहावल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान जो है 10 वर्षीय जो बच्चा है उसकी मृत्यु हो गई रही। बच्चे का नाम है पुष्पेन पटेल, पिता जो है राम प्रकाश पटेल और बच्चा की उम्र है 10 वर्ष, जिनका दुखद निधन हो गया। उसके बाद जो है पूरा सीधी के जिला अमला, पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर सहित जो है सिहावल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां तत्काल आनंद फानन में 7 जो है गंभीर रूप से बीमार जो दूषित खाना फूड पॉइजनिंग के बाद उनका जो है सीधी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया है। जेकर रेफर किया गया है उनके बारे में बता दी। सुरेश पटेल पिता राम प्रकाश पटेल जो है उम्र 40 वर्ष, सुरेन पटेल पिता राम प्रकाश पटेल उम्र 26 वर्ष, सुषमा पटेल पत्नी सुरेन पटेल उम्र 24 वर्ष, अनीता पटेल पिता राम प्रसाद पटेल उम्र 30 वर्ष, राम प्रसाद पटेल पिता जगन्नाथ पटेल उम्र 60 वर्ष, शिवांती पटेल पुत्री सुरेन पटेल उम्र 2 वर्ष, अजय पटेल पिता राम प्रसाद पटेल उम्र 16 वर्ष और पुष्पेन पटेल सनाफ राम प्रसाद पटेल उम्र 10 वर्ष, जिनकर मृत्यु हो चुकी है। ऊपर जो लिस्ट बताए अपना का उनमें 7 लोगों का सीधी जिला चिकित्सालय एम्बुलेंस के द्वारा उपचार खातिर गहन स्वास्थ्य चिकित्सा इकाई में जो है भर्ती करावा गया है। यह पूरे मामला में वहां के डॉक्टर से देवेंद्र सिंह से जब बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अबे फिलहाल हालात स्थिर है, जल्द इलाज जारी है और कोनो में के यदि गड़बड़ी होती तो वो माँ पूरी तरह से नजर रखी गई ही। और यह फूड पॉइजनिंग के मामला का लेके उनके द्वारा यह कहा गया और आशंका जताई गई कि अबे औ कहो न कहो ज्यादा मामला सामने आ सकते हैं। इसे पूरी तैयारी बनाई गई ही कि वह दही का अन्य लोग शायद खाए हों तो और ज्यादा संख्या बढ़े के संभावनाओं की बात कही गई। और साथ में अपना बच्चे को बता दी सीधी के एडीएम हर्षल पंचौली के द्वारा मौके के मुआयना किया जिला चिकित्सालय में उनका देखा गया जो गंभीर रूप से बीमार हैं, जिनका इलाज जारी है। तो उनके बारे में देख के यह कहा गया कि सब चीज अब बीपी और पल्स वगैरह नॉर्मल हो रही है, अभी चिंतक कोनो बात नहीं है। किंतु उनके द्वारा यह बात का साफ तौर पर यह कहा गया कि हम हर मामले के तह तक जाए लागे और हर एंगल के जांच करब, हर मतलब ये मामला में कोनो रंजिशनता नहीं है कि कहा है कैसा है। तो ये पूरे मामला की जांच हुई और उसके बाद जो है कोनो निर्णायक दौर में पहुंच पाई। और साथ में उनके द्वारा यह कहा गया कि पूरी तैयारी से और 3 डॉक्टर खड़े, डॉक्टर DK द्विवेदी और देवेंद्र सिंह के निगरानी में ही मरीजन की इलाज जारी है। और अब यह बात कही जा रही कि जो 7 लोग आए हैं खतरा से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट सुनी सभी अधिकारियों के पूरा बयान। धन्यवाद, प्रणाम। सर ये कैसी हालत इनकी क्या हुआ है? कंडीशन तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि मरीज अभी ना बहुत सीरियस हैं ना बहुत ठीक हैं। ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद 24 से 48 घंटे इनका फॉलोअप करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉइजनिंग का केस है। और भी लोगों को हो सकता है, कुछ हो और भी आ सकते हैं जो मान लो मिठाई से मान लीजिए होगा। तो जो लोगों ने मिठाई खाया होगा उस दुकान से लेके सबको आ सकते हैं। तो अभी हमारी संख्या भी बढ़ने की संभावना है, उसके लिए हमारा पूरा प्रशासनिक व्यवस्था की व्यवस्था हमारी पूरी तैयारी में है। और सभी डॉक्टर्स आ चुके हैं, मेडिसिन वाले, पीडियाट्रिक वाले, सिविल सर्जन, CMO सभी लोग यहाँ पूरा हमारा स्टाफ पूरा मुस्तैदी से लगा हुआ है। लेकिन अभी कंडीशन जो है 2 पेशेंट की ज़्यादा सीरियस है, बाकी कंडीशन थोड़ा सा स्टेबल हो रही है। और अभी 24 से 48 घंटे चूँकि जहर है तो जहर कितना एब्जॉर्ब होता है, कितना निकल जाता है, ये इस पर डिपेंड करता है। डॉक्टर साहब ये बताइए दही और मिठाई खाने की भी हिस्ट्री है। देखिए 3 लोगों ने दही खाया है, वही पुराना दही था, और उसमें से 5, 6, 7 लोगों ने मिठाई खाया है। मिठाई खाने वाले सभी लोग हैं, दही खाने वाले केवल 3 लोग हैं। तो उसमें संभावना तो पॉइजनिंग की किसी से भी हो सकती है, बिल्कुल है ना। लेकिन ज़्यादा संभावना इसमें यह है कि कोई सिहावल में ब्लॉक एरिया में कोई मिठाई की दुकान है, वहाँ से मिठाई ली गई है और मिठाई खाया है। तो संभावना ये है कि जितने लोगों ने मिठाई खाई होगी
अगर उन लोगों ने ज़्यादा खाई है, थोड़ा बहुत खाई है तो भी पॉइजन की संभावना रहती है। अगर ज़्यादा खाई है तो पॉइजनिंग होगी ही होगी, तो उनको सबको सतर्कता बरतनी चाहिए। अगर ऐसे कोई भी प्रॉब्लम कभी भी अराइज होता है, कभी भी उनको लगता है, तो तत्काल ही हमारी PSC और डिस्पेंसरी के लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, तो उनसे मिले। और बाकी अगर कोई ज़्यादा गंभीर स्थिति है तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ जाए, यहाँ पूरा अमला हमारा तैयार है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। पल्स और BP नॉर्मल की तरफ जा रहा है और एक अभी उनमें भी इम्प्रूवमेंट है और कुछ समय में उनमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। जहाँ तक जो प्रारंभिक रूप से जो उनके द्वारा बताया जा रहा है, या तो वहाँ पर किसी प्रकार का खाद्य पदार्थ खाने में आ गया है जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। हम खाद्य पदार्थ उनके घर से लेकर उसका सैंपलिंग कराएंगे और अगर किसी दुकान से क्रय किया गया है तो उनका भी सैंपल कराएंगे। जो भी व्यक्ति जिम्मेदार है उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेंगे। झोलाछाप डॉक्टर की भी बात आ रही है कि झोलाछाप डॉक्टर ने उपचार किया, इसके बाद कुछ की हालत खराब हो गई। हाँ, इसमें उपचार किया गया है। जनौती के कोई डॉक्टर थे जिन्होंने उपचार किया है, लेकिन जो प्रारंभिक सिम्टम थे वो उपचार के पहले से ही उसमें है। तो दोनों है, जो डॉक्टर्स अगर झोलाछाप डॉक्टर्स है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, खाद्य निरीक्षक यहाँ पदस्थ हैं, लेकिन सैंपलिंग या वैसी जांच नहीं होती। जिले में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे? 2 से 3 की संख्या में लोग पदस्थ हैं, नहीं, हमने सैंपलिंग तक सिमट जाता है, करते कुछ नहीं है। नहीं, हमने अभी सभी को निर्देशित किया है कि सैंपलिंग के साथ साथ इनके सारे के सैंपल भेजकर और तत्काल रिपोर्ट प्राप्त की जाए और रिपोर्ट के आधार पर अगर कहीं पर किसी ने मिलावट का या फिर कुछ सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का बेचा जा रहा है तो उसमें तत्काल कार्रवाई करने का। क्या लगता है सर, प्रथम दृष्टि क्या लग रहा है? दही की भी बात आ रही है, मिठाई की भी बात आ रही है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। हमने उनके घर से दोनों सैंपल कलेक्ट करवाए और अभी रिपोर्ट आने के बाद ही हम एग्जैक्टली बता पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।